मेन चीज कि ऑलवेज आपका जो बैच है, आपका जो बैच है वो बेटर है मंजिल से, इसमें कोई डाउट नहीं। आपका जो बैच है वो मंजिल से हमेशा ही बेटर है, हमेशा ही बेटर है। ठीक है, क्योंकि बैच बेटा पेड होता है, इसके लिए आपने पैसे पे किए हैं। ठीक है, पैसे की बात नहीं होती, फिर भी हमें इसमें क्या होता है, टाइम ज्यादा मिलता है, टाइम ज्यादा। उदाहरण के लिए जैसे मैं बता दूं, रोटेशन, अपन मंजिल में रोटेशन पढ़ेंगे, मंजिल में रोटेशन पढ़ेंगे 8 घंटे में, 8 घंटे में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं खींचूंगा तो 10 घंटे कर सकता हूँ, 10 घंटे कर सकता हूँ, 8 से 10 घंटे में हम रोटेशन पढ़ेंगे। अपन ने बैच में कितना पढ़ा, 12-13 लेक्चर पढ़े हैं बेटा। बैच में रोटेशन में अपन ने 13 लेक्चर पढ़े हैं, लगभग मान लीजिए 20 से 22 घंटे, 22 घंटे। तो आप सोचो कि 22 घंटे में चीजें बेटर होंगी या 10 घंटे में चीजें ज्यादा सिखाई गई होंगी आपको। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, 22 घंटे में आपने जो पढ़ा है वो ज्यादा डेप्थ में होगा, उसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा हुए होंगे, कॉन्सेप्ट भी ज्यादा डिटेल में बताए जाएंगे, बताए गए होंगे। ठीक है, तो ऑलवेज ऑलवेज बेटा आपका जो बैच है वो बेटर है एज कंपेयर टू मंजिल। ठीक है, बरोबर। तो सर फिर मंजिल का क्या करें, मंजिल का क्या करें? तो मैंने आपको देखो बेटा बोला, मंजिल उन बच्चों के लिए, पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं एक बार, फिर आपकी चॉइस, आपकी चॉइस। मंजिल पहले बात उन बच्चों के लिए जिनका बैकलॉग है, बैकलॉग। अगर आपका किसी चैप्टर का बैकलॉग है तो बेटा बिल्कुल वो मंजिल से कंप्लीट करें, मंजिल से पढ़ें बेटा वो, अगर किसी चैप्टर में बैकलॉग है। या कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आया था पहले, कोई चैप्टर आप पहले नहीं समझे थे, नहीं समझे, है ना। या बैकलॉग में ही अपन क्या कह सकते हैं कि आपने लेट बैच ज्वाइन किया, लेट बैच ज्वाइन किया है। ठीक है, कोई टॉपिक आपका किसी भी कारण से छूट गया है, छूट गया है। और दूसरा, वो बच्चे जो बैच में नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मान लीजिए जैसे अपना ये बैच है अर्जुना बैच, इसकी कुछ फीस है, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है वो इसकी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है बैच खरीदने के लिए। तो ऐसा ना हो कि वो बच्चा पढ़ाई से वंचित रह जाए, तो उन बच्चों के लिए मंजिल बैच है। ठीक है, अब आप में इसमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो फिर आप मंजिल पर पढ़ें। ठीक है, पहला कैटेगरी तो वैसे ही खत्म हो गया कि अगर आपने बैच नहीं ले पाया तो बेटा बैच तो आपने ले लिया है, तो बैच वाला तो समस्या खत्म। अब मान लीजिए आपने लेट बैच ज्वाइन किया है, आपका कोई टॉपिक छूट गया था, कोई चैप्टर आपको समझ नहीं आया था, किसी चैप्टर का किसी भी कारण से बैकलॉग है, तो फिर बेटा आप मंजिल से करें। अब आप कहो कि सर अगर आप ऐसा करो कि मतलब ऐसा सिचुएशन हो कि कोई चैप्टर आप यहाँ अर्जुना बैच में भी पढ़ा रहे हैं और मंजिल बैच में भी पढ़ा रहे हैं, तो हमें कहाँ देखना चाहिए? तो हम कहेंगे आंख बंद करके आप अपने बैच में देखें, बैच में कंटेंट हमेशा ज्यादा होगा मंजिल से। कारण टाइम का, कारण किसका है? टाइम का। समझ रहे हो कि हमें बैच में अगर 20 घंटे पढ़ाने को मिल रहे हैं तो वही मंजिल सीरीज में 6 से 8 घंटे पढ़ाने को मिल, तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या चीज आप बेटर है। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे सर रिवीजन के लिए, तो बेटा मंजिल बैच में जो पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ होता है, आप पीडीएफ से चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, पीडीएफ से चीजों का रिवीजन कर लें। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर ऐसा कर पा रहे हैं आप, वैसा वैसे ऐसा मुश्किल है कि आप मंजिल भी और अपना बैच दोनों मैनेज कर रहे हैं, तो फिर भाई कर लो, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि 4 घंटे तो आपके लेक्चर के हो गए, 6 से 8 घंटे का मंजिल, 6 से 8 घंटे का मंजिल, तो 10 से 12 घंटे के तो लेक्चर ही हो जाएंगे, है ना। 7-8 घंटे सोने के, 20 घंटे हो गए, 2-4 घंटे, 2 घंटे खाने पीने के, खाने पीने नहाने धोने के, दिन खत्म हो गया। ठीक है, ऐसा। तो अभी आपको क्लियर रहना होगा कि जो बैच है इट इज ग्रेटर और ग्रेटर देन मंजिल। ठीक है, फिर आपका चॉइस है, आपका चॉइस है। यस, कुछ बच्चों का स्कूल भी है, कुछ बच्चों का बेटा स्कूल भी होगा। हाँ, जैसे आपको समय मिल रहा है तो आप मंजिल सीरीज रिकॉर्डेड देख सकते हैं, है ना। आपको मान लीजिए समय मिला तो रिकॉर्ड देख लो बेटा मंजिल सीरीज को, जो भी जैसे भी आप मैनेज कर पा रहे हैं वैसे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।